गाइस, जैसा कि निफ्टी 50 में लास्ट वीक हमें बहुत ही अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला। अब इसके बाद नेक्स्ट वीक की कैंडल किस तरह से परफॉर्म कर सकती है, किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें चलना जरूरी है, मंडे को किस तरह से इंट्राडे में एक अच्छी ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ के साथ F&O डेटा हमें क्या बोल रहा है, बाकी के ट्रेडर्स की किस तरह से पोजीशन बन रही है, माइंडसेट बन रही है, FII DII प्रो ट्रेडर्स वगैरह जो होते हैं उनका किस तरह से मंडे के लिए माइंडसेट बन रहा है, उसको भी हम स्टडी करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे निफ्टी 50 को हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा पे नजर डाल लेते हैं। जैसा कि ये डेटा पूरा जो है थर्सडे का है, थर्सडे को किस तरह से मार्केट क्लोज हुआ है, बाकी के ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा था मंडे के लिए, क्योंकि फ्राइडे को हमारी 26 जनवरी के ओकेजन पे हॉलीडे थी, एक लंबा वीकेंड हमारे सामने था। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स जो हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे न्यूट्रल माइंडसेट, मिक्स माइंडसेट से हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ के साथ जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो भी यहाँ पे मिक्स माइंडसेट से हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ मतलब कि बुलिश हैं और कुछ यहाँ पे बेयरिश देखने को मिल रहे हैं। DII जो है और FII जो है उनकी तरफ से वॉल्यूम्स तो बहुत ही लाइट हमें देखने को मिल रही है, पर यहाँ पे DII बुलिश है और FII कंप्लीटली बेयरिश हमें देखने को मिल रहा है। ऐसी मिक्स टाइप की पोजीशंस बनने के पीछे मेन रीजन या तो ये हो जाता है कि मार्केट में अभी कंफ्यूजन चल रहा है। सेकंड मेन रीजन ये हो जाता है कि जैसा लंबा वीकेंड हमारे सामने आ रहा था, तो 26 जनवरी को क्या होता है, US मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स तो नॉर्मली काम करते हैं। उस वजह से अगर मंडे को हम ओपन होते हैं तो बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन भी कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि सिर्फ हमारे मार्केट की हॉलीडे थी 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे, बाकी के मार्केट नॉर्मल तरीके से काम करे हैं। तो होता क्या है, कभी कभी वहां पे अगर कुछ मेजर सेंटीमेंट चेंज आया तो उस वजह से कभी कभी बड़े गैप अप गैप डाउन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए भी लोग अपनी पोजीशंस को हैज करके जाना पसंद करते हैं। उस वजह से हो सकता है ये वॉल्यूम्स हमें इस तरह से देखने को मिल रही हो। तो सिंपली यहाँ पे मिक्स डेटा, मिक्स माइंडसेट हमें देखने को मिल रहा है। तो डेटा से तो हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते। वैसे भी जो डेटा होता है वो चार्ट को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए बनाया जाता है। तो हम एक बार प्राइस को स्टडी कर लेते हैं कि वहां पे क्या सिचुएशन बन रही है। सबसे पहले अगर हम लोग वीकली कैंडल को देखते हैं तो यहाँ पे पहले वाली वीकली कैंडल ऐसी थी, जैसा मार्केट नीचे आया और नीचे से थोड़ा सा रिकवर करके नीचे की साइड पे एक शैडो, एक विक हमें देखने को मिल रही थी। सेम वैसी ही कैंडल हमें वापस से देखने को मिली है यहाँ पे, कि मार्केट नीचे तो आया, अच्छा खासा फ्री फॉल हुआ, पर थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करता हुआ नीचे की साइड पे हमें शैडो और विक देखने को मिल रही है। ऐसा इस वजह से होता है जनरली क्योंकि पहले मार्केट बहुत अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा था, बैक टू बैक ऊपर की साइड पे मूव करता हुआ जा रहा था। तो जिन लोगों की ये रैली मिस हो जाती है या छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके वो एग्जिट हो जाते हैं, वहां से दोबारा एंट्री करने का उनको मौका नहीं मिल पाता। तो जब भी मार्केट थोड़ा बहुत डिप देता है तो बार बार यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होने का ट्राई करते हैं। उस वजह से बार बार हमें कैंडल में नीचे की साइड से सपोर्ट देखने को मिलते हैं। अब इससे हमें क्लियरली ये समझ आता है, जैसा लास्ट वीक भी मैंने आपको समझाया था, कि इस टाइप की जब भी कैंडल बनती है, मार्केट यानी कि ऊपर से नीचे आया और नीचे से कहीं पे बीच में क्लोज कर दिया, तो या तो वापस से मार्केट थोड़ा नीचे आना चालू करे, जैसे लास्ट वीक की कैंडल के हम थोड़ा सा नीचे आना चालू करें तो बहुत अच्छा हमें फ्री फॉल देखने को मिला मार्केट में, या तो इस टाइप से मार्केट वापस से थोड़ा नीचे आना चालू करें यहां से, या फिर सेकंड सिचुएशन क्या हो जाती है, मार्केट डायरेक्टली अगर कोई गैप अप खुल जाता है, इस कैंडल के अंदर में ही बना हुआ है, थोड़ा होल्ड कर रहा है अपने आप को, लो को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा, तो यहां पे मार्केट वापस से पॉजिटिव साइड पे जा सकता है थोड़ा होल्ड करने के बाद। पहले जब निकलेगा तो उसकी रफ्तार एकदम स्लो होगी, फिर आगे जाके वापस से यहाँ पे शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो यहाँ पे लोग सेल करके बैठे हैं, अगर मार्केट थोड़ा यहाँ पे होल्ड करता है तो उनको पहले डर लगना कम चालू होगा, फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर निकलेगा तब उनको डर लगना ज्यादा चालू होगा, तो वो यहाँ पे एग्जिट लेंगे, तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 21,133 के नीचे अगर हम निकलना चालू करते हैं तो 21,000 पहला माइनर सपोर्ट आएगा, पर इस बार हो सकता है ये सपोर्ट भी ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि मार्केट ने पहले भी यहाँ पे कई बार सपोर्ट ले रखे हैं और अभी उसके पहले भी मार्केट थोड़ा सा रुक चुका है। फिर सीधा हमें यहाँ पे 20,600 के आसपास का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिसके आसपास यहाँ पे गैप भी एक बहुत अच्छा पेंडिंग हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये पूरा गैप फिल करने भी मार्केट आता है तब भी ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा मूव करते हुए हम गए थे। तो इतने अच्छे पॉइंट्स की रैली के बाद छोटा मोटा जर्क आना, छोटा मोटा करेक्शन आना, यहाँ तक भी अगर हम आ जाते हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मार्केट फिर भी स्ट्रेंथ में बना रहेगा, वापस से अपसाइड पे मूव करने के उसके चांसेस बने रहेंगे। और रही अपसाइड की बात, तो सिर्फ एक लेवल पे हमें फोकस रखना है, जिसकी हमने लास्ट वीक भी बात करी थी। ये पूरा एक जोन हो जाता है 21,800 से लेकर 850 का। ये 50 पॉइंट्स की पूरी जो रेंज है, पूरा जो जोन है, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन करना चालू करेगा, पहले भी कई बार कोशिश करी, उसके ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से उसके नीचे आ गया, तो इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है मार्केट। इस वीक का भी अगर आप हाई चेकआउट करेंगे तो 21,750 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही मार्केट इस रेंज के ऊपर जाना चालू करता है, हमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहां से देखने को मिल सकती है। और इसके बीच में ही अगर हम बने रहते हैं यहां से लेकर पूरा यहां तक, तो ये जो 200-300 पॉइंट की रेंज है, यहां पे चॉपी मोमेंटम, वॉलेटाइल मोमेंटम से हमें माइंडसेट से काम करना जरूरी है। 21,850 के ऊपर अगर मार्केट निकलना चालू करता है तो सीधा हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई और उसके ऊपर नया ऑल टाइम हाई भी हमें देखने को मिल सकता है।
अब डेली टाइम फ्रेम को अगर हम चेकआउट करते हैं तो यहां से एक पूरी इस तरह से प्रॉपर रेंज बन रही थी, जिसको मार्केट ने ब्रेक डाउन करा था बड़ी सी कैंडल के साथ, उसी को वापस से एग्जैक्टली रिटेस्ट करके अभी हम खड़े हुए हैं। रिटेस्ट करने के साथ साथ और आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा, एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनती हुई जा रही है। यानी ये जो ग्रीन कैंडल थी, मार्केट ऊपर से नीचे गिरा, ये ग्रीन कैंडल बनाई, रिटेस्ट करा, अभी वापस से उसके अंदर में ही हमें कैंडल देखने को मिल रही है। तो हो सकता है मंडे को एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए। तो फर्स्ट जो बेबी कैंडल है, अंदर की जो कैंडल है एग्जैक्टली थर्सडे की, उसका लो हमें देखने को मिल रहा है रफली अराउंड 21,240 के आसपास। तो इसके नीचे निकलते ही एक छोटा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है पहला, जहां पे हम जा सकते हैं 21,130 140 के आसपास तक, यानी 100 पॉइंट के आसपास का एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। फिर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, तब यहां पे बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, 21,000 के आसपास तक हम पहले आ सकते हैं। और अगर अपसाइड की बात करते हैं तो जैसा कि मार्केट ने 21,500 का ब्रेकडाउन किया है, जो पहले यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ऊपर गए तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह से यहां पे एक्ट करने लग गया, उसी का मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है और उसी को रिटेस्ट करके हम खड़े हुए हैं। तो 21,500 के ऊपर ही यहां पे मार्केट में छोटी मोटी स्ट्रेंथ का साइन हमें देखने को मिल पाएगा, फिर वापस से हम इस रेंज के अंदर में आ चुके होंगे। और जब इस रेंज का मार्केट हायर साइड को ब्रेकआउट करता है, जैसा हमने वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करा 800 से 850 की रेंज को, तब यहां पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एकदम सिंपल रखेंगे प्लान को, जैसा कि दोनों कैंडल का हाई हमें सेम लेवल के आसपास ही देखने को मिल रहा है और 21,500 का लेवल भी उसी के आसपास निकल के आता है। तो 21,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो हमारा पॉजिटिव साइड पे, बाइंग साइड पे माइंडसेट रह सकता है, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट भी हो चुका होगा। फिर वहीं पे अगर मार्केट इसका लो ब्रेकडाउन करना चालू करता है, लेवल मैंने आपको बता दिया है, तो हम ये ग्रीन वाली कैंडल के लो तक आ सकते हैं, फिर उसके नीचे हमें फर्दर और फॉल एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। फिर उसके बाद हम इस कंसोलिडेशन जोन के आसपास तक आ सकते हैं, जहां पे पहले भी मार्केट ने होल्ड किया था। और एक बात का खास ध्यान रखना है कि यहां पे मार्केट ने ब्रेकडाउन करके वापस से रिटेस्ट करके अभी होल्ड कर रहा है मार्केट। इसी के बीच में अगर मार्केट बना रहता है तो यहां पे कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। इनसाइड कैंडल का मतलब ही ये होता है कि अभी मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो इसी के बीच में ओपन होकर इसी के बीच में पड़े रहते हैं, तो ना यहाँ पे बायर डरने वाला है, ना यहाँ पे सेलर डरने वाला है। तो जब कुछ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तभी हमें कुछ अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा। लोअर टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे हम पहले ऊपर की साइड से नीचे आए, रिटेस्ट करके वापस से नीचे गए, अभी वापस से हम रिटेस्ट करके खड़े हुए हैं। तो थोड़ा नीचे निकलेंगे तब अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा, या थोड़ा वापस से ऊपर निकलते हैं तो लेस अग्रेसिव होते हुए हम यहाँ तक के लिए पहले प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जब भी होता क्या है, हम काउंटर ट्रेंड में चल रहे होते हैं तो हमारी रफ्तार एकदम स्लो रहती है, तो ऊपर निकलना चालू करते हैं तो धीरे धीरे करता हुआ ही मार्केट ऊपर की साइड पर जाएगा। रफ्तार फिर जब जाके तेज होगी, जब यहाँ पे सेलर्स को डर लगना चालू होगा, इसके ऊपर कुछ मार्केट निकलना चालू करेगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मंडे के एग्जैक्ट कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे थर्सडे के एनालिसिस में डिस्कस किए थे और प्लान आपको यही शेयर किया था कि यहाँ पे हम अच्छे से फॉल करते हुए आए हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न बना के खड़ा हुआ है। ये जो पूरा जोन हो जाता है 20 का 500 के आसपास का, मैंने आपसे यही कहा था कि ये हमारा डिसाइडिंग एरिया रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो हमारा बाइंग साइड पे फोकस रहेगा, इसके नीचे रहता है तो हमारा सेल साइड पे फोकस रहेगा। क्लियर कट यही लाइन आप चेकआउट कर सकते हैं। उस दिन के एनालिसिस में मार्केट फ्लैट के आसपास ओपन हुआ, उसके नीचे ही रहा, तो वहां से एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिला वापस से। अच्छे से मैंने आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से भी समझाया था कि यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह आए होंगे जब इस टाइप का अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो जो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे थे, वो पूरे स्टॉप लॉस मार्केट ने हंट करें। उनको हंट करने के बाद फिर मार्केट पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज चॉपी हो गया। एंड के टाइम पे एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल रही है। एंड के टाइम पे ये फास्ट मोमेंटम हमें क्यों देखने को मिला है, क्योंकि जो हमारा लास्ट दिन था वो था हमारा मंथली एक्सपायरी का दिन। तो मंथली एक्सपायरी पे क्या होता है, एंड के टाइम में स्पेशली 3 बजे के आसपास काफी सारी पोजीशन जो है लोड अनलोड होती हैं। अब इससे पहले कि हम कंप्लीट प्राइस एक्शन को स्टडी करते हुए मंडे के लिए एग्जैक्ट कंडीशंस को फाइंड आउट करें, एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि प्राइस एक्शन के ऊपर जो काफी सारे लोग आप में से पूछ रहे थे कि क्या प्राइस एक्शन वाकई में ट्रैप होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस हंटिंग वर्सेस स्मार्ट मनी कंसेप्ट, दोनों में से क्या बेटर है, दोनों के क्या प्लस और क्या माइनस होते हैं, उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड कर दी गई है। मेन वाले चैनल पे वो वीडियो पड़ी हुई है, आपने अभी तक चेकआउट नहीं करी है तो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप लोगों के काफी सारे डाउट्स उससे क्लियर हो जाएंगे। अब आगे के लिए मंडे के लिए हम किस तरह से प्लान रख सकते हैं, सबसे पहले स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से हम समझते हैं। यहाँ पे तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा फॉल किया, उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह आए, इस तरह से यहाँ पे सेलर्स आए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट कर गए होंगे इस तरह के पुल बैक में, जो नहीं करे होंगे वापस से यहाँ पे मोमेंटम आया नीचे की साइड का, उसके बाद मार्केट ने डब्ल्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाया तब एग्जिट कर गए होंगे। फिर भी नहीं किया होगा तो मार्केट ने यहाँ पे वापस से उनको मौका दिया निकलने का, प्रॉफिट बुक करने का या कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का, जो भी उनका मर्जी हो वो यहाँ पे निकलने का उनको मौका दिया। तो 2-3 बार जब मार्केट उनको मौका दे चुका है तो मोस्टली यहाँ पे सेलर्स तो एग्जिट कर गए होंगे। उसके बाद जो ये लास्ट की स्विंग में भी सेलर्स आए उनको भी यहाँ पे मार्केट ने मोस्टली हटा दिया, फिर वापस से जो सेलर्स आए उनको भी हटा दिया।
तो अब अगर कोई सेलर्स बच रहे होंगे तो उनके स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर ही ट्रेल पड़े होंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, वापस से वही वाली बात आ जाती है कि 21,500 के लेवल के आसपास इसके ऊपर ही कुछ सेलर्स जो बचे होंगे यहाँ पे स्विंग के, या फिर इस वाली स्विंग के ऊपर जो अपने स्टॉप लॉस रख के बैठे होंगे, या यहाँ वाले लोगों ने भी कुछ ट्रेल करा होगा, तो इसके ऊपर ही हमें उनके स्टॉप लॉस मिलने वाले हैं। कुल मिला के बात यह है, तो इस जोन के आसपास हमें खास ध्यान रखना है। इसके ऊपर कुछ मार्केट सस्टेन करने लगेगा तभी हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइड के अच्छे मोमेंटम मिल पाएंगे। वहीं पे सपोज करते हैं कि मार्केट फ्लैट बीच में ही खुल जाता है, तो ऊपर से हम नीचे आए हैं, नीचे से वापस से एक अच्छा बेस बना के, जिसको हमने एक बार भी ब्रेकडाउन नहीं करा, मल्टीपल टाइम यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट कोशिश करता रहा पूरा दिन भर। लगभग मार्केट ने 11 बजे के आसपास लो लगाया था, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट कोशिश करता रहा पूरा दिन भर, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ऊपर से हम नीचे आए हैं, नीचे से ऊपर आए हैं, तो बीच में अभी एग्जैक्टली हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस पड़े होंगे इन स्विंग्स के नीचे, जो कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे हिट हो चुकी हैं। तो अभी प्रॉपर एक रेंज में हम देखने को मिल रहे हैं। बीच में ही अगर मार्केट ओपन हो जाता है फ्लैट हल्का फुल्का इसी जोन के आसपास, तो यहाँ पे हमें कोई भी खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए ही हमें चलना पड़ेगा। जिगजैग मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, थोड़ा मार्केट ऊपर गया तो फिर नीचे आ गया, नीचे निकला तो थोड़ा ऊपर आ गया, इस तरह से। ज्यादा अच्छा मार्ली जब रहेगा, जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनती हुई जा रही है इस तरह से, तो मार्केट थोड़ा सा डायरेक्टली गैप डाउन खुलेगा। तो जहां पे ट्रेंड भी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड का चलता हुआ आ रहा है, डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ पे एंड में जो बायर्स आए हैं उनकी पोजीशन यहाँ पे खतरे में आ जाएगी। तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमें डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। वैसे भी इस पूरे जोन के आसपास मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लिया है, और इंट्राडे में तो यहाँ पे लास्ट दिन पे कंटिन्यू हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा था। तो इसके नीचे अगर मार्केट आना चालू करता है तो सब लोग यहाँ पे जो बायर्स हैं उनकी पोजीशन खतरे में आ जाएगी, तो वो अपनी पोजीशन कवर करते हैं, तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब सपोज करते हैं कि मार्केट गैप अप खुलता है, तो गैप अप कहां पे खुल रहा है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेवल के आसपास कहीं पे गैप अप खुलता है तो हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है कंटिन्यू वापस से। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी हम यहाँ पे एक रेंज के अंदर में बने हुए हैं, नीचे से कंटिन्यू मोमेंटम करते करते आए हैं, यहाँ पे हायर साइड के आसपास खुल रहे होंगे, तो वापस से सेलर्स कोशिश करेंगे एक बार नीचे लाने का। और ये जो बायर्स वगैरह यहाँ पे बैठे हैं जिनके स्टॉप लॉस पास में ही है, उनके स्टॉप लॉस मार्केट हंट कर सकता है। तो छोटे मोटे गैप अप के केस में हमारा इस टाइप का प्लान रह सकता है कि पहले हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, फिर सेलिंग कहां तक जाती है उसको हमें ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है। अगर डायरेक्टली सेलिंग चलते चलते इसको ब्रेक डाउन कर देती है तब तो और फॉल हमें देखने को मिल सकता है, पर ऐसा नहीं होता है। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आके यहीं पे होल्ड कर रहा है, कुछ वापस ऊपर जाना चालू करता है, तो इसके ऊपर ही कोई अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। तो छोटे गैप अप के केस में सिंपली पहले हमारा सेलिंग के लिए प्लान रहेगा। अगर मार्केट नीचे की साइड पे आना चालू करता है तो उसको हम फोकस में रख सकते हैं, उसको ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है, क्योंकि मार्केट फिर नीचे ही निकलता जा रहा है तो हमें अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, प्रॉफिट मिलता रहेगा हमें। पर थोड़ा होल्ड करने लगता है या वापस रिवर्स करने लगता है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके हम निकले। अब सपोज करते हैं कि कोई बड़ा गैप अप हमें देखने को मिल गया 500 के आसपास या उसके ऊपर कहीं पे, तो क्या होगा, यहाँ से जो बायर्स आए हैं एंड के टाइम पे उनको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका होगा, और सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे मोस्टली खत्म हो चुके होंगे। वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया बार बार यहाँ पे सेलर्स को मौका मिल चुका है, तो मोस्टली स्टॉप लॉस तो नीचे की साइड वाले तो खत्म हो चुके हैं। जो ऊपर की साइड पे बचे होंगे वो इस लेवल के आसपास कहीं पे पड़े होंगे, तो डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे बीच में स्टॉप लॉस नहीं रहेंगे। तो 10-15-20 मिनट हमें वेट करना है कि मार्केट में किस टाइप का मोमेंटम आता है। जैसे अगर मार्केट नीचे निकलना चालू करता है, 500 वगैरह के नीचे वापस से आ जाता है और कंटिन्यू नीचे की साइड पे ही मूव करता हुआ जा रहा है, इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन मिलता है, या थोड़ा यहाँ पे होल्ड करके वापस से ब्रेकडाउन करना चालू करता है, तो हमारा शॉर्ट साइड पे प्लान रह सकता है। और ऐसा ही सेम अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर कर रहा है, यहाँ पे ही मार्केट थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट करना चालू करता है, तो हमारा पॉजिटिव साइड पे प्लान रह सकता है। कुल मिला के सिंपली यहाँ पे हमें 10-15-20 मिनट वेट करना है और क्वांटिटी को एकदम कम कर देना है, चाहे बाय करना हो या फिर सेल करना हो। वैसे भी हमारे हाथ से एक अच्छा मोमेंटम, एक बड़े पॉइंट्स का मोमेंटम जा चुका होगा, तो यहाँ पे अग्रेसिव होकर ना बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रेंड लाइंस वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा मंडे को। यहाँ पे नीचे की साइड पे हमें 21,190 के आसपास एक इंपॉर्टेंट जोन टाइप देखने को मिल रहा है। ये पूरा जो यहाँ पे मल्टीपल टाइम इस तरह से हिट कर चुका है, और यहाँ से इस तरह से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है जहां पे प्रीवियस लोज की हम रेस्पेक्ट करते हुए चल रहे हैं। तो एक बार मार्केट इसके नीचे कुछ आना चालू करता है डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल के, तो यहाँ से एक सेलिंग एक्सटेंड होती हुई हमें नजर आ सकती है। फिर सीधा यहाँ पे 21,000 का ही साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से चैनल टाइप ऑफ बनता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे चैनल की हायर साइड कहाँ पे निकल के आती है, वही 21,500 के आसपास, जो कि वैसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है, इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। उसके ऊपर सीधा यहाँ पे मार्केट ने एक पहले होल्ड किया था छोटा सा, जो कि 21,560 के आसपास निकल के आता है। उसके ऊपर फिर सीधा 21,720 के आसपास ही नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, जहां से कंटिन्यू सेलिंग हमें देखने को मिली थी। बाकी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है कंडीशंस को, और ब्रॉड माइंडसेट में जो हमने चीजें डिस्कस करी उसका भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। अब जितने भी लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं, उनके लिए कल वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें फिलहाल हम निफ्टी तक का ही डिस्कशन कर रहे हैं।
यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था निफ्टी 50 के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।